9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में रेवेकॉन कंपनी का आईपीओ यहाँ पे ओपन रहने वाला है। इस कंपनी के सारी डिटेल लेंगे कि जीएमपी अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, एंकर लिस्ट भी आ गई, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर कंपनी की डिटेल के बारे में जानेंगे, फिर फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को जानेंगे, फिर हम लोग फाइनल डिसीजन बनाएंगे कि इस पर अप्लाई करना है या स्किप करना है। करंटली जीएमपी की बात करें तो अभी के टाइम पे 22.89% चल रही है और लगभग वही 111 रुपये के आसपास। पर जीएमपी के भरोसे मत रहिएगा, लास्ट डेट में देखेंगे क्या इसका जीएमपी रहता है, क्या डिमांड रहती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम तो मानेंगे भाई। कई आईपीओ का ऐसा रहा भाई, जीएमपी तो भी बहुत हाई रही और बाकी लास्ट में बिल्कुल ठप हो गई। एंकर लिस्ट की बात करें तो 32 बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे शामिल हैं और बाकी सभी इन्वेस्टर ने 619 करोड़ के आसपास यहाँ पे जुटाए हैं और इन्वेस्टर का नाम भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर हैं, मैंने रिसर्च करा था। बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। अब कंपनी के डिटेल की बात करते हैं। कंपनी का बिजनेस ऑफ मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1999 में और कंपनी दवाई बनाने का काम करती है और रिसर्च करती है। अब काफ़ी सारे लोग दवाई बनाना तो समझ गए होंगे, रिसर्च का मतलब नहीं समझे होंगे। रिसर्च मतलब ये कंपनी जैसे कोई भी बीमारी रही या मार्केट में उसकी दवाई अवेलेबल नहीं है तो ये रिसर्च करती है और ये बना सकती तो बनाती है उसकी दवाई। तो ये रिसर्च भी करती है और दवाई भी बनाती है। ये कंपनी यूएस मार्केट में भी दवाइयाँ सेल करती है। 72 दवाइयों का टोटल मंजूरी ले चुकी यूएस मार्केट से और अभी 66 दवाइयाँ ऑलरेडी यूएस मार्केट में बिक रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात निकल कर आती है। और यूएस मार्केट दवाइयों के मामले में कितना बड़ा है तो 2024 का डाटा अभी अवेलेबल है, सन 24 का, तो नज़र डालते हैं। 2455 मिलियन का मार्केट कैप था सन 2024 में और रूबिकॉन ने सन 2024 में 195 मिलियन का मार्केट कैप था सन 2024। कंपनी ने 48 दवाइयाँ अलग अलग कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर रखी है मंजूरी लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पे यूके, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई कंट्री में भी अप्लाई किया है और मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पे भी बिजनेस एक्सपैंड करेगी और दवाइयाँ बेचने की कोशिश करेगी। और इस कंपनी की 3 फैक्ट्रियाँ हैं इंडिया में, सेंटर 2 हैं, इंडिया में 1 है और 1 कनाडा में। चलिए अब कंपनी की डिटेल के बारे में हम लोग समझ गए होंगे कि कंपनी दवाई बनाने का काम करती है और रिसर्च का काम करती है और कुछ कंट्रीज़ में दवाई के लिए अप्लाई करा है, मंजूरी मिलने के बाद वहाँ पे भी वो बिजनेस सेटअप करे। अब कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को समझते हैं। कंपनी के एसेट्स सन 2023 से सन 2025 तक काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए। इसका जो डाटा है 2025 क्वार्टरली तक अवेलेबल कराया गया, काफ़ी अच्छी बात है। और टोटल इनकम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी रही, 2023 से 2025 तक इंक्रीज़ हुई है। हर टैक्स प्रॉफिट की बात करें सन 2023 में ये कंपनी लॉस में रही 16 करोड़ के आसपास और 2024, 2025 और इस क्वार्टरली में प्रॉफिट में अच्छे खासे 3 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा भी काफ़ी अच्छा है, नेटवर्क भी काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इस कंपनी में बोरोइंग्स भी बढ़ी है, मतलब कर्ज 495 करोड़ की अभी के टाइम पर इसके ऊपर कर्ज है। लेकिन काफ़ी अच्छी बात है, 310 करोड़ रुपए आईपीओ के पैसे से ये अपना कर्ज को कम करेगी। तो आईपीओ के बाद इसका मतलब ये कंपनी काफ़ी हद तक कर्ज इससे कम हो जाएगी। आरओसी की बात करें 29% है, आरओसीई की बात करें तो 26%, ई बुक की बात करें तो 55% है। और मैंने अदर कॉम्पिटिटर से इसका थोड़ा मैच करा है तो यहाँ पर 34 से लेकर 18 के बीच में पी बुक है और इस कंपनी से बहुत बड़ी कंपनीज हैं और उनका पी बुक बहुत कम है। तो ये सस्ती तो नहीं है, मतलब महंगी से भी महंगी है ये कंपनी, थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है इसके पी बुक में, ये थोड़ा निगेटिव है इस कंपनी में। फाइनल डिसीजन में आते हैं कि इस आईपीओ पे अप्लाई करना है कि नहीं करना है, या स्किप करना है, या लिस्टिंग गेन के हिसाब से करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। तो देखिए ये कंपनी दवाई बनाती है, यूएस मार्केट में सेल करती है, ऑलरेडी यूएस मार्केट में दवाइयाँ सेल कर रही है और भी दवाइयाँ यहाँ पर इसने मंजूरी के लिए लगा रखी हैं। तो ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन इसका पी बुक बहुत महंगा है, कॉस्टली है। अदर कॉम्पिटिटर से अगर मैच करें तो ये निगेटिव है। और ये कंपनी आउट ऑफ इंडिया सेल करती है, तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करा था कि क्या टैरिफ वगैरह का कुछ
और इसको कंपनी को फ़र्क पड़ेगा अगर कुछ ऐसा कुछ मैटर उठता है। तो ऐसा कुछ भी डाटा मेरे को मिला नहीं। और सन 2023 में लॉस में थी, तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च करा कि कुछ तो क्लू मिल सकता है। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है सन 2021 में कोविड आया था, सन 2022 तक उस कोविड का असर रहा था, और बाकी सन 2023 में लॉस में रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे देखने को लगा है। बाकी इस कंपनी ने क्लियरली नहीं बताया कि ये क्यों लॉस में थी सन 2023। देखिए लास्ट डे में इसका डिसीजन बनाएंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मेरा डिसीजन होगा आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। जानकारी हमारी, निर्णय आपका। मैं आपका दोस्त इन्वेस्टर आलोक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।